या देवी सर्वभूतेषु मातुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि के चौथे दिन आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। उससे पहले आज आप सुनेंगे किलक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम नमः चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं और अपने मस्तक पर अर्घ चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलक है, अर्थात मंत्र की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। इसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फिर भी जो अन्य मंत्रों का जाप न कर सके, केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इसी शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कल करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? जय माता दी। किलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चामुंडी के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत के निराश लौटने का वर्णन है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है,
जो तीनों लोकों की आधारभूता है और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित किया, राज्य से भ्रष्ट किया, पराजित किया और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और मन ही मन यह विचार किया, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर सभी देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। तब देवताओं ने कहा, देवी आपको नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नरति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारसरा, सर्वकर्णी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है एवं सब प्राणियों में सदा व्यापक रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले।
उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बहुओं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यह एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी में नहीं दिखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्नी है, उसका प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे स्वयं देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों पर रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्वित विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्मा नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजल कीनी नाम की माला भेंट की है जो केसर से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है और यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्यराज, मृत्यु के उत्क्रांति दा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश तथा समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याण में देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महाग सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, मेरी आज्ञा से उसके सामने यह सब बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ चली आए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में पहुंचा जहाँ देवी विराजमान थी। उसने मधुर वाणी में कोमल वचन बोले। दूत कहने लगा, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और आप ही के पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। संपूर्ण त्रिलोकी उन्हीं के अधिकार में है। देवता भी उन्हीं के आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भोगों को वे ही पृथक पृथक भोगते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब उनके अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है उन्होंने छीन लिया है। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अश्वरत्न उच्च श्रेवा देवताओं ने उनके पैरों पर गिरकर समर्पित किया है। सुंदरी, इनके सिवा भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है।
शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महाद निशुंभ स्वयं ही मेरे यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवड़ मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 6ठा अध्याय, जिसमें धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल धारण किए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्घचंद्र का मुकुट सुशोभित है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और वह दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टता के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुंभ की इस आज्ञा को पाकर धूम्रलोचन दैत्य 600 असुरों की सेना के साथ वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केश पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कर ही क्या सकूंगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तभी अंबिका ने हु शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शूलों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी बीच देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करता हुआ गर्दन के बाल हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने महादैत्यों को पटककर होठों और दाढ़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ दिए, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के उस महाबली वाहन ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। तब शुंभ ने सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तो वह दैत्यराज भयंकर क्रोध से भर उठा। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ।
यदि उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र लौट आना। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड के वध का अत्यंत रोचक और भयानक वर्णन किया गया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर वे गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर पर पहुंचे। वहां उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही दैत्य लोग तत्परता से देवी को पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। वह तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्वांग धारण किए थी और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। नरमुंडों की माला से वे विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा शेष था, जिससे वह अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही थी। उनका मुख अत्यंत विशाल था, जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयानक गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को भी वह मुख में डालकर भयानक रूप से चबा लेती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अपने मुख से पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह दृश्य देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंडे ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए गए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सूर्य के भतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिन से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हु का उच्चारण किया और चंड पर धावा बोला। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड के मारे जाने को देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मारे जाने को देखकर जो असुर सेना शेष बची थी वह भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वहां लाए गए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में अब तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनवंतर की सप्तशती का यह अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे 8वां अध्याय आरंभ होता है, जिसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धियों से
आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और उनके हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और असुर सेना के संहार के बाद दैत्यराज शुंभ के मन में भयानक क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयद युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 44 सेना नायक अपनी अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। गालक, दोहद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसके अत्यंत भयंकर सेना को आता देख चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंका से पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त भाग गुंजा दिया। तत्पश्चात देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका देवी ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी प्रचंड बना दिया। धनुष की टंका, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द को सुनकर काली देवी ने अपने विकराल मुख को और भी विशाल कर दिया तथा इस प्रकार वह विजय नहीं हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाएं चारों ओर से आकर चंडिका देवी, उनके सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेरने लगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, शिव, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास जा पहुंची। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति वहां उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। इसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति भयानक आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत कुटिल दानवों शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उन्हें भी यह संदेश दीजिए कि हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी उस ओर बढ़ चले। तदंतर वह दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी पर बाण, शक्ति और त्रिष्टित आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष की टंका की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला।
फिर काली देवी उनके आगे बढ़कर शत्रु को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटाक से उनका कचूमर निकालते हुए रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रु के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की ओट से विदीर्ण हो गए। सिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विति करके खाती और सहनाज से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागता देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महास रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने व्रत से रक्तबीज को मारा। व्रत से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, जिससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंद गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न होते गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाए। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महाग प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्यापत हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महाग रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महाग रक्तबीज ने भी सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महाग के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्यापत हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, अब तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त शीर्ण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जैसे ही वह गिरा वैसे ही चामुंडा ने उसे अपने विकराल मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, बाण, खड़क, ऋषिट आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के माध्यम से उन्मत्त सा होकर नृत्य करने लगा। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में साण्विक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप कल की वीडियो में अवश्य सुनिएगा।